मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आजकल का माहौल ऐसा है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो कि सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे भी हैं जो हलाल तरीक़े से पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, इस दुनिया के अंदर हर कोई अपने काम में बिज़ी है। कोई जॉब करता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है या फिर किसी का अपना बिजनेस है। लेकिन हर कोई चाहता है कि उसके साइड में एक कोई ऐसा छोटा काम हो या कोई ऐसा तरीक़ा हो जिससे वो थोड़ा बहुत रोज़ का प्रॉफिट बना सके, या उसका खर्च चलता रहे, या उसकी जो सेविंग्स है उसमें से कुछ खर्च ना हो। वो जो साइड से काम कर रहा है उसी से उसका काम बनता रहे। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे परफेक्ट जो रास्ता है वो है स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप आराम से घर बैठे बैठे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से शेयर मार्केट को समझें, अच्छी तरह से आप शेयर मार्केट को सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना ख़र्जी वक्त शेयर मार्केट को दें, उसकी वीडियोस देखें और जिन स्टॉक्स को आप लेना चाहते हैं उन पर नज़र रखें और उनके फंडामेंटल और यहाँ तक कि आपको चार्ट पैटर्न भी आना चाहिए, तो आप बहुत जल्दी अच्छा पैसा बनाने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे बहुत से भाई ऐसे करते हैं कि एक दो वीडियोस देखी स्टॉक मार्केट की जिसमें कुछ कह रहे हैं कि आप अब घर बैठे इतना पैसा कमाएंगे, उसी बात पर यकीन कर लेते हैं और सारा वक्त अपना उसी काम में लगा देते हैं जिस काम से उनका खर्च चल रहा था, या वो अपने घर पैसे दिया करते थे या अपने घर का खर्च उठा रहे थे। उस काम से भी वो फारिग हो जाते हैं, यानी कि उसे कम वक्त देते हैं जिससे उनकी आमदनी में कमी आने लगती है। और स्टॉक मार्केट को भी वो सही टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि जब इधर से तंगी आएगी तो स्टॉक मार्केट में आपको ज़्यादा टाइम देना आसान नहीं होगा। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि स्टॉक मार्केट के लिए कभी भी अपने काम को ना छोड़े, स्टॉक मार्केट को साइड बिजनेस में रखें और पार्ट टाइम आप इसको करते रहें। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जिसमें आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक मोबाइल निकालने में ज़्यादा दिक्कत होती है, या आप बार बार चेक नहीं कर सकते, तो आपको चाहिए कि आप स्विंग ट्रेड करें। यानी कि आप ऐसे स्टॉक्स में अपना पैसा लगाएं जो कि एक हफ्ता या 20 दिन या फिर एक महीने के अंदर अच्छा रिटर्न बना कर दे। और अगर दोस्तों आपके पास टाइम है और आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप ऐसे स्टॉक्स खरीदें जो कि 2-3 दिन के अंदर ही, एक हफ्ते के अंदर ही अच्छा प्रॉफिट बना कर दें। देखिए, मार्केट में हर तरह के स्टॉक्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फल भी ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स तलाश करने नहीं आते, या आप ये चाहते हैं कि मेरा इसमें वक्त ज़ाय ना हो, सिर्फ मैं अच्छे स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करूं, तो आप हमारा ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके। और दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर आप फ्री में हमारी ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप एंजल वन या एफ स्टॉक्स किसी भी ऐप्स में अपना अकाउंट बना लें और हमें मैसेज करें। इंशाल्लाह हम आपको प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में फ्री में ज्वाइन करेंगे 1 मंथ के लिए, फिर उसके बाद दूसरी ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन कर देंगे। दोस्तों देखिए, शेयर मार्केट को सीखने के लिए टाइम लगता है। जब आप ट्रेड करते हैं या आप स्टॉप लॉस खाते हैं या आपको थोड़ा बहुत लॉस होता है, उससे आप ज़्यादा सीखते हैं। एक तो कभी भी तुक्के में आप किसी भी स्टॉक में पैसा ना लगाएं, ये सोच कर के जो होगा देखा जाएगा, या फिर ये सोच कर के तो बहुत नीचे आ गया, या फिर किसी ने आपको कह दिया मुझे लगता है कि ये स्टॉक तो ऊपर जाने वाला है, आपने कहा कि वो भाई कह रहा है तो चला जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके पास कुछ पॉइंट होना चाहिए कि ये ऊपर क्यों जाएगा या फिर ये नीचे क्यों आ रहा है। इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप स्टॉक्स में प्रॉफिट बना पाएंगे। हो सकता है कि आपका 10 में से 2 बार तुक्का सही भी बैठ जाए, लेकिन वे जो 10 की जगह 8 स्टॉप लॉस आपको मिलेंगे वो इतने ज़्यादा होंगे कि इसका प्रॉफिट आपको नज़र भी नहीं आएगा। और दोस्तों, इस तरह के जो हमारे भाई होते हैं
वो अक्सर अवरेज करने में ही लगे रहते हैं। जैसे ही उन्होंने अवरेज किया तो वो स्टॉक्स और नीचे आ गया। फिर उन्होंने सोचा कि अब इसको अवरेज करो, आज अवरेज किया, पता लगा 2 दिन के बाद वो स्टॉक और भी ज़्यादा नीचे आ गया। इसलिए किसी भी स्टॉक में एक तो जल्दबाजी ना करें। अगर आपको किसी स्टॉक को अवरेज करना है तो उसका अवरेज करने का भी एक तरीका होता है। उसका तरीका यह है कि अगर आप किसी स्टॉक को अवरेज करना चाहते हैं तो आप उसका सपोर्ट देखें कि ये कहाँ पे आकर गिरना बंद होता है। जब वो वहाँ पर आकर गिरना बंद हो जाए और उस जगह से ऊपर की तरफ एक कैंडल बना ले या कोई ब्रेकआउट दे दे, तब आपको अवरेज करना है उस स्टॉक को, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों एक बात का और ख़याल रखें कि मार्केट से पैसा बनाना इतना आसान भी नहीं है जितना कि मैंने आपको वीडियो में कह दिया कि आप घर बैठे आसानी से बना सकते हैं। देखिए, आपको एक तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, और फिर दूसरी बात अच्छी स्टॉक्स चुनने हैं, और फिर तीसरी बात अच्छी जगह एंट्री करनी है, और फिर चौथी बात अच्छी जगह पर प्रॉफिट बुक करना है। पांचवी बात जो सबसे ज़रूरी है वो है स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, चाहे आप सपोर्ट से नीचे लगा दें, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ज़रूर सीखें। अगर आप लगाते हैं बहुत अच्छी बात है। बहुत से भाई ये कहते हैं स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं। मैं उसे इंसान को ट्रेडर नहीं मानता जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता। अक्सर ऐसे लोग फंस जाते हैं और उनके जो लॉसेस हैं वो 30,000 या 40,000 के कैपिटल में ही कई कई हज़ार हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखें। दोस्तों हमें शेयर मार्केट में इतने ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन अब भी बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि हम जिस स्टॉक को चुनते हैं हमें हर चीज़ उसमें करेक्ट दिखती है, लेकिन मार्केट ऐसा ट्रैप करता है कि हम भी बाज़ मर्तबा फंस जाते हैं। फंसते कब हैं? जब हमने स्टॉप लॉस लगाया नहीं होता। अगर स्टॉप लॉस लगाया होता है तो हम वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें नीचे की साइड या किसी और स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें एंट्री करने की और उसमें प्रॉफिट बनाने की, तो फिर हम उसमें एंट्री करते हैं। अगर हमें स्टॉप लॉस मिल गया तो फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर हमें स्टॉप लॉस क्यों मिला। फिर हम उसका इलाज करते हैं। उस परेशानी को दूर करने के बाद फिर हम किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं। दोस्तों देखिए, एक बात का और ख़याल रखें। आपने बहुत सी वीडियोज़ में सुना भी होगा और लोगों को ये कहते हुए देखा भी होगा कि गिरते हुए मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। बिल्कुल गलत है। गिरते हुए मार्केट में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। गिरने के बाद मार्केट जब उठने लगे उस वक्त पैसा लगाना चाहिए। जब आपको पता लग जाए कि ये जो अभी एक खड्डा बन रहा है या खाई खुद रही है कि इसका ये एंड है, तो आप जब भी उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी गहराई का। जब अभी वो खुद कर तैयार ही नहीं हुई तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये इससे नीचे नहीं जाएगी। देखिए कि इसी तरह मार्केट है। अगर आप वो देख सोचते हैं कि वो तो नीचे जा रही है, बस अब नहीं जाएगी, हो सकता है कि गिराने वाले इससे भी ज़्यादा नीचे गिरा दें उसको और आप वहाँ से फंस जाएं। आज उसने 5 रुपए का ही लव लगाया था, हो सकता है कल को वो इकट्ठा 20 रुपए का लव लगा दे और आप कई महीनों के लिए उसमें फंस जाएं। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप किसी स्टॉक में प्रॉफिट बनाते हैं तो आप उस स्टॉक के प्रॉफिट से ब्याज का पैसा ज़रूर निकाला करें, जो कि बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। इसलिए उसके लिए आप इस्लामिक स्टॉक को यूज़ कर सकते हैं। तमाम तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर फ्री देखने को मिलेगी। हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते वीडियो दिखाने का। दोस्तों आप हमारा ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई बातें जानने को ज़रूर मिली होंगी। और इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना कि रेड मार्केट में, यानी कि जब मार्केट लाल हो उस वक्त पैसा नहीं लगाना। जब मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगे उसी वक्त पैसा लगाना। 2-3 दिन के अंदर आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा कि इतना आपको पूरे महीने में नहीं मिला होगा इंशाल्लाह। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और आपके जो दोस्त शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके पास भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी शेयर मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी सीख सकें। और दोस्तों आप अगर फ्री में ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं तो एंजल वन या फिर एपस्टॉक्स में हमारे लिंक से, जो कि वीडियो के नीचे है, अपना अकाउंट बनाएं और हमें मैसेज करें। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।